नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक ही इसी वजह से सीखा है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन तो देखेंगे बेटा। एप्लीकेशन में पहला पार्ट जो है वो है स्विचिंग सर्किट से। ठीक है, देखो सबसे पहले तो स्विच क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हमारे स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दी गई है कि स्विच एक टू स्टेट डिवाइस है जिसकी वजह से करंट को कंट्रोल किया जा सकता है या फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल, इज इट क्लियर? वंस अगेन, स्विच एक टू स्टेट डिवाइस है जिसकी वजह से करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। इज इट क्लियर? अब आगे देखो। अब हम लोग इस पूरे लॉजिक चैप्टर में स्विचिंग सर्किट्स में जितने भी स्विचेस आएंगे, स्विचेस याद रखो के, उन स्विचेस को हम लोग S1, S2, S3 ऐसे डिनोट करेंगे। अब वो स्विचेस मतलब ही हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स के स्टेटमेंट्स। जैसे हम लोग लॉजिक में P, Q, R मानते थे, तो दोस्तों P अगर आ गया तो वो फर्स्ट स्विच है S1, मतलब फर्स्ट स्विच को P मान लेना है हम लोगों ने, सेकेंड स्विच को Q मान लेना है S2, और थर्ड स्विच को R मान लेना है। ठीक है, P, Q, R। ये हो गया बात, इतना क्लियर हो गया? अब दो या दो से ज़्यादा स्विचेस या तो सीरीज में हो सकते हैं या फिर पैरेलल में हो सकते हैं। ठीक है, अब तक के फिजिक्स के पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, टू स्विचेस इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या? एक दूसरे के सामने, एक लाइन में। ध्यान से देखो, हमें एंड का इस्तेमाल करना है दोस्तों। किसका इस्तेमाल करना है? एंड। प्लीज ये चीज हमेशा याद रखो, जब भी दो या दो से ज्यादा स्विचेस एक साथ एक लाइन में आते हैं तो वो सीरीज में होते हैं और उनके बीच में एंड का इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस S1 को हम लोगों ने देखा था, इसको P मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? Q मानेंगे, तो दोनों सीरीज में है तो एंड। तो हमारे सेंटेंस हमें याद रखना है, एंड मतलब सीरीज, एंड मतलब सीरीज, एंड मतलब सीरीज। ओके फाइन। चलो, इसका ट्रुथ टेबल नहीं होता दोस्तों, इसका होता है इनपुट आउटपुट टेबल। इज इट क्लियर? ट्रुथ टेबल में जो वन होता है दोस्तों, सॉरी, ट्रुथ टेबल में जो ट्रू होता है दोस्तों, उसकी जगह पे हमें यहाँ 1 लिखना है, और ट्रुथ टेबल में जो फॉल्स हम लोग लिखते थे उसकी जगह पे हम लोगों को 0 लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे देखो, सेम चीज है, देखो 1 1 0 0। हम लोग क्या लिखते थे? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1 1 0 0 P की जगह पे। Q की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे? ट्रू फॉल्स, इन्होंने लिखा है 1 0 1 0। अंडरस्टूड? आगे P एंड Q, सेम कंडीशन लगाना है, सेम सब कुछ सेम करना है। तो मैं बाद में आपको एक छोटा सा टेक्निक सिखा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, पहला एंड अगर है तो सीरीज है, या फिर सीरीज है तो एंड है। और दूसरा चीज़ हमें क्या याद रखना है? दूसरा चीज़ याद रखना है कि 1 किसकी जगह पे है? ट्रू की जगह पे है, और 0 किसकी जगह पे है? फॉल्स की जगह पे है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब अगर दो या दो से ज़्यादा स्विचेस पैरेलल हो, एक दूसरे को पैरेलल हो, ठीक है, ये वाला स्विच और ये वाला स्विच पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, अगर गलती से यहाँ से S3 आता, क्या आता? S3 आता, तो मैं R लिखता था। यहाँ पे S2 आता, S2 ही है तो ये Q हो जाता है ना, समझे? अब लेकिन यहाँ पे फॉलोइंग सिचुएशन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहले S1 है और बाद में S2 है। अंडरस्टूड? तो S1 और S2 और लगाना है बीच में, तो S1 की जगह पे P लिख देता हूँ, S2 की जगह पे Q लिख देता हूँ, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म बन जाता है इसका, P और Q। तो याद क्या रखना है हमें? याद ये रखना है कि और में फॉल्स, सॉरी, और कब इस्तेमाल करना है? और इस्तेमाल करना है जब हमारे स्विचेस पैरेलल हो। एंड कब इस्तेमाल करना है? जब हमारे स्विचेस सीरीज में हो। अंडरस्टूड? और ये ट्रुथ टेबल, सर ट्रुथ टेबल का क्या है? कुछ नहीं करना है। देखो, मैंने कहा था आखिर में हम लोगों को एक शॉर्टकट करना है। देखो शॉर्टकट कैसा है, देखो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। देखो, अगर आपको ट्रुथ टेबल आता हो तो सबसे पहले हम लोगों को स्टेटमेंट पैटर्न बना, जो कुछ भी स्टेटमेंट पैटर्न हो, ठीक है, कुछ भी पैटर्न हो, ठीक है। अब समझो ये पैटर्न है और इसका मुझे ट्रुथ टेबल बना लेना है। ठीक है, बना लिया मैंने। मैं क्या करूँगा? मैं पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल पेंसिल से बना दूंगा।
इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर जो कुछ भी है सब किसके फॉर्मेट में करना है, ट्रू फॉल्स के। फिर बाद में पेन लेना है, पेन लेने के बाद ट्रू की जगह पे 1 लिखना है ऐसे, और फॉल्स की जगह पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। 1 0 1 0, समझे। और फिर इरेजर से उस पेंसिल से लिखे हुए पार्ट को रब करना है। हो गया, आसान टेक्निक। दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो स्विचिंग सर्किट में हमें 3 चीज़ें आज हम लोगों ने सीखी है। पहली चीज़ तो सर स्टेटमेंट्स। स्विचिंग सर्किट्स में S1 S2 S3 ये स्विचेस होते हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं PQR, ठीक है। S1 S2 S3 की जगह पे हम लोगों को लिखना है PQ एंड R, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखो S1 डैश है या फिर S2 डैश है, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। I'll draw it here so that you'll understand, ठीक है। यहाँ पे अगर S1 डैश है, देखो दोस्तों, S1 डैश है या फिर S2 डैश है, तो करना क्या है हमें, डैश की जगह पे निगेशन है। तो ये S2 डैश है मतलब निगेशन Q है ना, और ये S1 डैश है मतलब निगेशन P, मतलब डैश की जगह पे निगेशन करना है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी है, सीरीज में है तो एंड, पैरेलल में है तो और। अंडरस्टूड। ट्रूथ टेबल की जगह पे इनपुट आउटपुट टेबल, ट्रू 1 फॉल्स 0, याद रखो, दैट्स इट, ठीक है। आगे हम लोग इसके ऊपर अगले लेक्चर में और सारे सम्स देखेंगे, तब आपको ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। अगर आप एक टेक्निक फॉलो करते हो तो इससे सिंपल दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इससे बड़े सम्स करने हैं तो हमें लॉज आने चाहिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक लॉज के ऊपर बेस्ड है। जो सेक्शन डी या सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा, वो सर्किट का अगर होगा तो उसमें लॉज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, सब घुमा फिरा के हम लोगों को पूरा लॉज के ऊपर ही रखना है। अंडरस्टूड। तो लॉज करो बेटा। देखो दोस्तों, लॉज का लेक्चर है, आप मेरे इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो बाजू में, ठीक है। उसमें लॉज वाला सेक्शन है, ठीक है। मुझे याद नहीं है कौन सा लेक्चर है, बट ये है लॉज, ऐसे लिखा है मैंने, लॉज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। तो उस लेक्चर को बार बार देखो, तब समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।